हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़े से टफ हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बल्कि डिफरेंशिएशन करने के साथ साथ बहुत सारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन भी करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें तो हम कभी इस चीज़ को ला नहीं पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि इनको कुछ मान लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तब जा कर के हम ये चीज़ प्रूव कर पाएंगे। हम मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमको मिलता है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। हम दोनों साइड इसमें स्क्वायर कर दें और एक्स के लिए इसको सॉल्व कर दें। उसी तरीके से इसमें जब हम लोग करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 1। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है हम उसमें इन चीज़ों को पुट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चंस। तो x इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, b प्लस y इक्वल टू क्या हमने निकाला, बी स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। इसकी जगह पर लिखेंगे हम लोग a इक्वल्स टू 0। नाउ ए स्क्वायर इंटू बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे ए बी। तो ए बी अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी एंड माइनस बी और माइनस ए है, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको दो फैक्टर मिलते हैं, ए प्लस बी एंड ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो हम देखेंगे ए प्लस बी का मतलब क्या है। ए हमने किसको माना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन में जाइए, आपको यहाँ पर एक कंडीशन मिलेगा, एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में है। अगर ये -1 होगा ना तब ये चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। और -1 से जब बड़ा होगा तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और एक्स का वैल्यू -1 से कुछ भी बढ़ा देंगे, ये 0 तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब आते हैं हम लोग बी पर। बी हमने क्या लिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। वाई के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि वाई कहाँ पर लाई करेगा, बट ये स्क्वायर रूट के अंदर का चीज़ है तो ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। अदरवाइज ये चीज़ फिर इमेजिनरी बन जाएगा, है ना, रियल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। हमको ये पता चल गया कि ए पॉजिटिव रहेगा और बी नॉन नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो ए प्लस बी होगा ना वो कभी भी 0 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। अगर ये 0 हो भी जाए तब भी इनका सम 0 नहीं होगा। बाकी ये नेगेटिव तो नहीं है, अगर ये नेगेटिव होता तब ए को नेगेटिव के साथ कैंसिल करके ये 0 बना सकता था, बट बी हमारा नेगेटिव नहीं है, इसलिए इनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर बन गया ए बी माइनस 1 वो 0 होगा। देयर फोर ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको होना पड़ेगा 0। नाउ ए और बी क्या है, ए है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और बी है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। -1 इक्वल टू 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू 1। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, एंड 1 प्लस वाई इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमको मिलता है 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और ये -1। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स। अब इसमें लगेगा x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, n x n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस एक्स टू द पावर -2 और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमको मिलता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इक्वेशन दिया गया है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, जिसके सेंटर ए और बी है, रेडियस सी। सी कोई पॉजिटिव नंबर है, हमको प्रूव करना है कि ये वाला जो क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट होगा, जहाँ पर ए और बी
इंडिपेंडेंट है। नहीं, ये जो कांस्टेंट होगा वो ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट तो आएगा बट ए और बी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कोई नंबर हो सकता है या फिर सी हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। सो वी हैव एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस 2 टाइम वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हमको मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स हमको ये चीज़ मिल गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, यू बाई भी वाला मेथड लगा रहे हैं, माइनस रहेगा तो y माइनस बी कॉन्स्टेंट होगा। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y माइनस बी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी होगा, ये एक्स माइनस ए होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो हमने निकाला था ये वाला चीज़ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर एलसीएम लेकर के एडजस्ट करेंगे, वाई माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे, और एक फैक्टर ये आकर के मल्टीप्लाई होगा तो वाई माइनस बी टू द पावर क्यूब, ये चीज़ हो जाएगा। नाउ ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया इक्वेशन है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है सी स्क्वायर। ठीक है, तो रिप्लेस कर देंगे हम लोग सी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी फिर पावर क्यूब, ये चीज़ आ गया। अब हम लोग आते हैं उस क्वांटिटी पे जो हमको चेक करना है। ठीक है, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स हमने ये चीज़ निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी स्क्वायर, और इस पे पावर है 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने जस्ट निकाला है ये वाला क्वांटिटी। सो माइनस के साथ हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी टू द पावर 3। नाउ यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी स्क्वायर, और इस पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी पे पावर 3। ये वाला क्वांटिटी क्या है, ऊपर वाला फिर से सी स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे पावर 3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी पे पावर 3। नाउ सी पे पावर 2 है, ठीक है, और ये पावर है 3/2, मल्टीप्लाई हो जाता है, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन अगर है तो ए टू दी पावर एम एन हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा सी क्यूब। उसी तरीके से इसके साथ भी होगा, वाई माइनस बी टू दी पावर 3 हो जाएगा, और ये वाला जो क्वांटिटी है इसको हम ऐसे लिखते हैं वाई माइनस बी टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ इससे कैंसिल होगा, सी स्क्वायर कैंसिल होगा, सी क्यूब, यहाँ पर 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सी, तो सी बच रहा है हमारे पास और माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट आया, ना तो इसमें ए है ना ही बी है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos y इक्वल टू एक्स टाइम cos a प्लस वाई विथ cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a।
इस क्वेश्चन में भी अगर हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें तो फिर ये मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स को पहले अलग करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। सो कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, कॉस ए प्लस वाई को, इसको अगर हम ब्रेक करें, एक्स को भी यही रहने देते हैं, कॉस वाई से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो कॉस ए प्लस वाई ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस वाई माइनस साइन ए इंटू साइन वाई और डिवाइडेड बाय कॉस वाई, ये राइट साइड डिवाइड कर दिए। तो ये 1 इक्वल टू एक्स, तो कॉस ए हो जाएगा, सेपरेट करने पर कॉस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10y। तो 1 इक्वल टू कॉस ए कॉन्स्टेंट, एक्स एक वेरिएबल, माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट एक्स इंटू 10y। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस ए कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, साइन ए कॉन्स्टेंट है, इसमें लगेगा u इंटू भी, एक्स कॉन्स्टेंट 10y का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10y कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये बनेगा हमारा साइन ए एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड बचेगा कॉस ए माइनस 10y। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए कॉन्स्टेंट माइनस 10y डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू एक्स सेक स्क्वायर वाई। हमको लाना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। तो ऊपर ए प्लस वाई के फॉर्म पर हमारे पास ये चीज़ आ रहा है। हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर ले आए, साइन ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 10y के साथ भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ये चीज़ मिस्टेक हुआ था, साइन ए इंटू 10y, तो यहाँ पर भी होगा साइन ए इंटू 10y। ठीक है, नाउ ऊपर हम लाना चाहते हैं कॉस ए प्लस वाई के फॉर्म पर, तो ये तो कॉस ए है, हमको कॉस वाई भी यहाँ पर चाहिए, तो कॉस वाई से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस वाई माइनस साइन ए, और ये जो 10y है ये होता है साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस वाई से, तो कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई है और साइन ए, तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी हम कॉस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स रहेगा, साइन ए ऑलरेडी है, सेक वाई है, एक कॉस के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा एक सेक वाई। नाउ इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन ए इंटू सेक वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस ए प्लस वाई और नीचे जो सेक वाई है इसको ऊपर ला करके हम लिखेंगे कॉस वाई डिवाइडेड बाय एक्स साइन ए। नाउ कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। सो कॉस ए प्लस वाई तो है ही, कॉस वाई को हम लिखेंगे एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स नीचे है और साइन ए भी है, तो यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए। तो ये चीज़ हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टी पैरामीटर है, एक्स और वाई ये दो फंक्शन ऑफ टी है, हमको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके लिए चाहिए डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉन्स्टेंट होगा, इसका हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी और टी का 1, तो यहाँ पर साइन टी ये कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा ए टी कॉस टी। नाउ डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, ए कांस्टेंट है उसमें, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी माइनस टी कांस्टेंट रहेगा, कॉस टी का करेंगे तो
माइनस साइन टी माइनस कॉस टी, कॉन्स्टेंट टी का 1, तो ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी। अच्छा, ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो सीधा एक ही बार इसको लिखते हैं, टी साइन टी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी टी में से डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करेंगे, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10t। सो डी वाई बाई डी एक्स जो आया हमारा, वो आया एक फंक्शन टी का। अब हम फिर से जब इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और फिर डी टी बाई डी एक्स। सो सेक स्क्वायर टी है डी टी बाई डी एक्स, यानी हमारे पास जो डी एक्स बाई डी टी है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो डी टी बाई डी एक्स बन जाता है, यानी कि इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा ए टी कॉस टी से। सो ये हो जाएगा ए टी कॉस टी। फिर एक स्टेप बढ़ा करके हम इसको लिख सकते हैं सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाई ए टी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया था, तो इसका आंसर टी के रिस्पेक्ट में ही हमने लिखा है। टी को एलिमिनेट कभी कभी किया जा सकता है आसानी से, कभी थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर टी में ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का मॉड सो दैट डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड फाइंड इट। तो हमको प्रूव करना है कि इस डबल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमको इसको पीस वाइज फंक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके हम इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब। तो मॉड के अंदर की चीज़ को जीरो के बराबर हम लोग करते हैं, तो ये जीरो कब हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ही जीरो हो रहा है, ठीक है। तो एक्स जब जीरो से बड़ा होगा तब क्या आएगा, पॉजिटिव निकालेगा, और उसका जब हम क्यूब करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स क्यूब। कब, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स लेस देन जीरो होगा, और ये इक्वल टू के लिए भी, ठीक है, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा, तब ये नेगेटिव निकालेगा, यानी कि माइनस एक्स, और फिर उसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स क्यूब। अब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट अगर डायरेक्टली करते हैं तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये क्या हो जाएगा, 3x², लेस देन जीरो के लिए -3x²। एक्स इक्वल टू जीरो पर डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पर हमको चेक करना होता है LHD और RHD। हालांकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है जीरो पर ये ऐसे मुड़ता है, ठीक है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं बनता है। फिर भी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग चेक करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव। एट एक्स इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जीरो पर चेक कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी कि जीरो से थोड़ा सा कम, डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, इससे होगा तो जीरो आएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एच, यानी कि जीरो से थोड़ा सा कम, तो हम इसका यूज करेंगे, तो माइनस ऑफ माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाय एच। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस बनाएगा, फिर ये माइनस बाहर निकालेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। कुल मिलाकर के ये जीरो ही आएगा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप इसका चेक करेंगे तो वो भी इसका जीरो ही आएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच, तो जीरो प्लस एच यानी कि एच क्यूब आएगा माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच, तो एच स्क्वायर, फिर इसमें रखेंगे एच इक्वल टू, जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही आएगा। इसका मतलब LHD RHD इक्वल है और ये डिफरेंशिएबल होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, और बाकी जगह तो है ही, तो इसका मतलब हम इसका डायरेक्टली अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं एफ डैश एक्स, क्या आएगा ये
3x² और ये -3x², x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और ये x लेस देन 0 के लिए। तो डबल डेरिवेटिव के लिए हमको फिर से चेक करना होगा कि इसका डेरिवेटिव फिर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव के फिर से आया फंक्शन ऑफ x। डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए फिर से वही चीज़ है कि बाकी जगह पर ये क्या आया, क्वाड्रेटिक फंक्शन आया ना, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है और ये स्मूथ होता है तो करेगा ही करेगा। लेकिन जीरो पर ये बदल रहा है, जीरो के लेफ्ट साइड ये चीज़ है, राइट साइड ये चीज़ है, तो कहीं जीरो पर कोई शार्प कॉर्नर तो नहीं ना बन रहा है। ऐसा नहीं ना है कि कर्व ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर स्मूथनेस खत्म होता है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। बाकी जगह पर ये है डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो एफ प्राइम एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0 एट एक्स इक्वल टू 0। हम लोग चेक करते हैं फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसके लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस f ऑफ माइनस h, यानी कि इसका यूज करेंगे तो -3 माइनस h² डिवाइडेड बाय h, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस h² वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 लिमिट h टेंस टू 0 h² अपॉन h, तो फाइनली 0 आएगा। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। अच्छा, हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सिंबल का भी हमको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव साइन ये यूज करना होगा, क्योंकि अगर हम f ऑफ 0 लिखते हैं तो ये इंडिकेट करता है हमारा ओरिजिनल फंक्शन को, जबकि हम लोग डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस सब में प्राइम लगेगा, ठीक है। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 f प्राइम 0 प्लस h, 0 से बड़ा, तो इसका यूज करेंगे हम लोग 3 टाइम h², 3 टाइम h² माइनस f प्राइम 0, तो 0 आएगा ये और ये h, तो फाइनली इसका भी 0 आएगा, और इसीलिए एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर, और बाकी जगह तो है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो इसका अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना एफ प्राइम एक्स, एफ डबल प्राइम एक्स एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट, देयरफॉर एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, अब हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये -6x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। इसको चाहे तो हम लोग मॉड में लिख सकते हैं 6 मॉड x, ये आएगा इसका डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमको प्रूव करना है ये वाला फॉर्मूला जिसको हम लोग यूज करते रहे अब तक, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। ऐसे ये रियल नंबर के लिए ही होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का इसका प्रूफ है वो पहले इंटीजर के लिए होता है, रियल नंबर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर n का मतलब है नेचुरल नंबर, और जहाँ नेचुरल नंबर की बात आ जाती है, अगर कोई स्टेटमेंट, कोई एक्सप्रेशन, फॉर्मूला नेचुरल नंबर इन्वॉल्व कर रहा है तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं इंडक्शन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या है, इसको पी एन से डिनोट करते हैं, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। सो n इक्वल टू 1 के लिए ऐसे लिखते हैं, तो इसको P1 बोलेंगे, डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स टू द पावर 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1, जो कि सही भी है। जब हम x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, तो इस फॉर्मूला से तो वो 1 आ रहा है, यानी कि सही है। हमारा जो स्टेटमेंट है पी एन वो ट्रू है, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1। नाउ लेट पी एन इज ट्रू फॉर सम
पॉजिटिव इंटीजर के, अगर के के लिए ट्रू है तो पी के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर के इक्वल टू के एक्स टू द पावर के माइनस वन होगा। अब हमको प्रूव करना है के प्लस वन के लिए, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर के प्लस वन, इसके लिए हमको प्रूव करना है। तो क्या आएगा, के प्लस वन एक्स टू द पावर के प्लस वन माइनस वन। तो फाइनली हमको ये चीज़ लाना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गया तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स टू द पावर के प्लस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स टू द पावर के। अब इसमें हम लोग यू इंटू भी लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स कांस्टेंट होगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, एक्स टू द पावर के का, प्लस एक्स टू द पावर के कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स टू द पावर वन का, ठीक है, ये वन है। तो एक्स कांस्टेंट एक्स टू द पावर के का डिफ्रेंशिएशन, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट पी के है, और ये बराबर है किसके, के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस वन, के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस वन, प्लस एक्स टू द पावर के इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर वन का, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट पी वन है, सबसे पहले वाला चीज, तो उसका डिफ्रेंशिएशन वन आया था। अब ये हो जाएगा हमारा के एक्स टू द पावर के माइनस वन प्लस वन, और ये एक्स टू द पावर के एक्स टू द पावर के बचेगा प्लस एक्स टू द पावर के, एक्स टू द पावर के कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, के प्लस वन। इसको हम लोग लिख सकते हैं के प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर के प्लस वन माइनस वन। तो इसका मतलब है जो हमको प्रूव करना था वो चीज़ मिल गया। इसका जो डिफ्रेंशिएशन आया फॉर्मूला, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग के प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर के प्लस वन माइनस वन होना चाहिए, जो कि हमारा आ भी रहा है। इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो ए और बी के रिस्पेक्ट में है। जनरली हम लोग इसको ऐसे ही याद करते हैं, कहीं कहीं पर एक्स और वाई भी होता है, बट कोई कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम ए को एक्स और बी को वाई ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव में अब तक हम लोग एक्स और वाई का ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू वाई, देन साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से एक्स और वाई का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और वाई हमारा होगा एक्स का फंक्शन। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो लेफ्ट साइड जब हम करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस आएगा एक्स प्लस वाई। नाउ एक्स प्लस वाई का फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स तो वन हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और नहीं, वाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर गलती हो रही है, वाई एक्स का फंक्शन नहीं है। हमने बस ए को एक्स और बी को वाई ट्रीट किया है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई को हमको कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉस एक्स प्लस वाई आएगा। अब एक्स प्लस वाई का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का वन आएगा, वाई का जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वाई एक्स का फंक्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। राइट साइड यहाँ पर अब कॉस वाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर साइन वाई कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई, ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करना था। इसको ए और बी के रिस्पेक्ट में चाहे तो लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारे एग्जाम्पल बनाने पर डिपेंड करता है कि क्या हम ऐसा कोई फंक्शन बना सकते हैं जो कंटिन्यूअस तो होगा हर एक जगह पर बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम एग्जाम्पल सेट करें तो कोई 2 पॉइंट हमको ऐसा डिजाइन करना होगा जहां पर हम शार्प कॉर्नर दिखा सकें। ठीक है, अगर ऐसा कर पाते हैं तो उन दोनों ही पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा फंक्शन हम बना सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी से हम लोग करेंगे। ठीक है, सो यस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point। तो हम जस्टिफिकेशन के लिए एक एग्जांपल बना रहे हैं, -2x और एक्स स्क्वायर और ये 2x। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन। सो एक्स स्क्वायर हमारा कब होगा, ये होगा हमारा -2 से 2 के बीच में। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x ग्रेटर देन 2 के लिए, ये होगा x लेस देन -2 के लिए। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये है 2x का ग्राफ और ये -2x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा y इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो जगह शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी ये कंटिन्यूअस तो है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ये लगातार इधर चलेगा इधर चलेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है। यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होगा कि जब LHD लेंगे तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे, RHD लेंगे तो इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू अलग अलग आएगा ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर होगा। तो चलिए x इक्वल टू -2 पर एक बार चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -2 LHD क्या होगा इसका, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -2 माइनस f ऑफ -2 माइनस h डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -2 हम इससे निकालेंगे, हालांकि क्योंकि यहाँ पर कोइंसाइड होता है, दोनों फंक्शन मिलते हैं, दोनों से ही सेम आएगा। तो f ऑफ -2 आ जाएगा हमारा 4, तो ये 4 हो गया माइनस। अब हम निकालेंगे f ऑफ -2 माइनस h, तो माइनस है और इसका यूज करेंगे, तो माइनस और ये वाला माइनस मिल करके ये हो जाएगा +2, x की जगह पर रखेंगे -2 माइनस h डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 2h डिवाइडेड बाई h। तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर h भी कैंसिल होगा, तो -2 आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -2, तो h टेंस टू 0 f ऑफ -2 प्लस h, राइट साइड से अब अप्रोच करेंगे, माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंस टू 0 -2 प्लस h, किसका यूज करेंगे हम लोग, -2 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि इसके बीच में है, तो -2 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ -2। ठीक है, f ऑफ -2 यानी कि इसी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h और +4 -4 डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेंगे, h -4 डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -4 आ रहा है इसमें, यानी कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। दिस इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। ठीक है, -2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है।
उसी तरीके से x इक्वल टू 2 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं। सो सिमिलरली नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो बिल्कुल ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि जो कंटिन्यूअस तो होगा हर जगह पर, बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं शार्प कॉर्नर दिखा करके, और वो पीस वाइज फंक्शन ही होगा, ठीक है, ऐसे कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। y इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया है, बट ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म पर दिया गया है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना होगा हमको। कैसे निकालेंगे, तो इसको एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये वाला कॉलम और ये रो हाइड होगा, तो एक्सपेंड ऐसे होगा, ये हो जाएगा एम सी माइनस बी एन माइनस जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एल सी माइनस ए एन देन प्लस एच ऑफ एक्स, और ये होगा बी एल माइनस ए एम। खैर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कांस्टेंट है, इसमें फंक्शन केवल एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स है। तो जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो केवल और केवल एक्स का फंक्शन ही डिफ्रेंशिएट होगा, एम सी माइनस बी एन ये सब एज इट इज रहेंगे। उसी तरीके से एच प्राइम एक्स, ये हो जाएगा बी एल माइनस ए एम। जब हमने एक्सपेंड किया था और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो इसमें चेंज क्या हुआ, बस इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, बाकी तो सेम है। इसका मतलब हम इसको वापस डिटर्मिनेंट के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स, जी प्राइम एक्स और एच प्राइम एक्स, और बाकी सेम वैसे ही होंगे, एल एम एन ए बी सी, एल एम एन ए बी सी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा प्रूव करना था, सो आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पर x हमारा -1 से लेकर के 1 में होगा। हमको ये चीज शो करना है, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, y इक्वल टू दे रखा है ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स होगा। चेन रूल से सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया, फिर इसका करेंगे ए कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे, तो ए कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या आएगा 1/1 माइनस, माइनस में आएगा ना, कॉस इनवर्स एक्स का है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये y के बराबर है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं y से, ठीक है, माइनस ए वाई अपॉन इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको यूज भी करेंगे हम। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब लगेगा यहाँ पर u बाई भी मेथड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर होता है, नाउ v कांस्टेंट होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट, और माइनस ए इसको बाहर रखते हैं तो ये कांस्टेंट। अब y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कांस्टेंट। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 टाइम्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका पूरा होता है तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए। नाउ अब आते हैं हम इस पर इक्वेशन 1 पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें इधर तो हमको ये वाला चीज़ मिल जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ ए वाई से, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस ऑफ ए वाई, माइनस 2 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बच क्या रहा है, देखिए y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दिख रहा है विथ माइनस साइन, माइनस को भी ले लेंगे तो जो a है उसको हम यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देंगे 1/a डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आएगा एक्सप्रेशन जब हम इस सब को रिप्लेस कर दे रहे हैं। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा
ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, नहीं अभी तो साइड चेंज नहीं किया है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हमको लाना था। सो प्रूव हो गया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड हेयर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक नया चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।